हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी लर्निंग नेवर एंड पे। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इस टॉपिक को पहले से जानते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फॉर्मूला यूज़ किया जाता है ये ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू पावर एन, जिसमें ए जो है अमाउंट होता है, पी जो प्रिंसिपल होता है, जैसे जो पैसा आपने बैंक से उधार लिया है या फिर बोरो किया है। आर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कितने परसेंट ब्याज पे आपको पैसा मिला है। और यहाँ पे एन शो करता है कि आपने टोटल कितने रुपए कितने समय के लिए उधार लिया है पैसे, इसे शो करता है। ठीक, ये आप पहले से बेहतर जानते हैं। आज है हम नया इसको इस कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच देखने वाले हैं। यही समझते हैं कि वो डिफरेंट अप्रोच क्या है। इस डिफरेंट अप्रोच को करने से पहले एक चीज़ हम और समझ लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमारा, कभी भी जैसे 5% है या 6% है 10% है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपीज़ है, तो 500 रुपीज़ को अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि 10% के ब्याज 500 रुपीज़ का 10% निकालना हुआ आपको, तो आप तो ये कर सकते हैं कि 10% निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। तो फिर क्या आता है, इसे सॉल्व करने पे आपको मिलती है वैल्यू 50 रुपीज़ मिलती है। ठीक, और ये आपने किया 10% से किया। अगर इसे 10% को अगर आप चेंज कर लें फ्रैक्शन में, जिससे हम लोग परसेंटेज रेसिप्रोकल बोलते हैं, तो 10% को अगर रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे अगर, तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/10। ओके, तो अब समझ लीजिए आप फिर से, अगर मैं कहूँगा आपसे कि 500 रुपीज़ का 10% निकालिए, तो आप 10% ना निकाल के आप सीधे 500 में 1/10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब कि परसेंटेज रेसिप्रोकल जो निकाला है 10% का, उसका मल्टीप्लाई करिए। इसको सॉल्व करने पे भी आपका आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। तो हम दो तरीके से परसेंटेज को निकाल सकते हैं। एक तो आप सीधे परसेंटेज का मल्टीप्लाई करिए और फिर 100 से डिवाइड करिए, या फिर आप पहले परसेंटेज रेसिप्रोकल में चेंज कर लीजिए और फिर 100 से डिवाइड करिए। तो ये जानना ज़रूरी है इसके लिए। जो अभी हम लोग आगे सीखने जा रहे हैं उसके में ये काम आएगा हमारा। आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है सीखने का। बाकी सॉल्व करने में ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आप देखेंगे तो। देखिए, मैंने सामने एक चार्ट बनाया है, आपको देख सकते हैं। इस चार्ट में आप क्या क्या देख सकते हैं कि प्रिंसिपल यहाँ पे टॉप पर है। जो भी मान लीजिए जो भी पैसा आपने बैंक से उधार लिया वो प्रिंसिपल होगा। ठीक, प्रिंसिपल लेने के बाद आपको क्या, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आप पैसा बैंक से उधार लेते हैं आपको उस पर ब्याज देना होता है। लेकिन साथ में फ़र्क क्या है सिंपल इंटरेस्ट से, फ़र्क क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी हम पैसा बैंक से उधार लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उस पी पे, प्रिंसिपल पे हमें ब्याज देना होता है। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें हमें क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो हमें ब्याज देना ही होता है, साथ में जो इंटरेस्ट लगता है हर साल हमें उस इंटरेस्ट के ऊपर भी ब्याज देना होता है। मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता जाता है। इसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसको क्या कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रखनी है हमें। सपोज़ कि कोई पैसा आपने 1 साल के लिए बैंक से उधार लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो क्या होगा, आपको नेक्स्ट ईयर में क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट ईयर में उस जो आपने बैंक से पैसा लिया था पी, उसे तो आप वापस करेंगे ही करेंगे, साथ में उस प्रिंसिपल पे R% के हिसाब से जो भी मनी आएगी वो आप वापस करेंगे। जैसे कि P+A आ जाएगा, ये ए की वैल्यू क्या हुई, जैसे P+A आया, ये आप पैसा बैंक को लौटाएंगे। मतलब ये अमाउंट है, इसमें P जो है प्रिंसिपल है और A जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में। यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, आप समझ सकते हैं कि A जो है प्रिंसिपल का R% कह सकते हैं, R% अपॉन 100, तो ये हमारे A की वैल्यू आ जाती है। ठीक, मतलब कि फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट है जो हमारा वो A है। ठीक, 1 साल के लिए ये हो गया। लेकिन सपोज़ कि अगर आपको 1 साल नहीं 2 साल के लिए आपने बैंक से उधार लिया है। ठीक, तो 2 साल के बाद क्या होगा, आपने जितना पैसा बैंक से उधार लिया है, देखिए फर्स्ट ईयर के बाद क्या हुआ था, आपको P+A, P और ये A, ये दो अमाउंट आपको वापस करने थे, प्रिंसिपल और साथ में इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए और भी उस पैसे को अपने पास रखते हैं तो आपको ये फिर से, देखिए ये जो P है प्रिंसिपल आपको फिर से नीचे आ गया। ठीक, लेकिन अब इस प्रिंसिपल पे आपने 8% का ब्याज दिया, तो पी का 8% निकाला था हमने पहले ही, तो यहाँ पे देखा है कि आपने ए आएगा, तो ये ए हो जाएगा। अब देखिए जो फर्स्ट ईयर में हमारा ए था, इंटरेस्ट था, अब उस इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट लगने जा रहा है। कैसे, देखिए ए जो है अमाउंट इंटरेस्ट था वो तो आप उसको वापस करेंगे ही बैंक को, साथ में इस ए रुपीज़ का R%, मतलब जो ये बी की वैल्यू आ रही है, ये ए रुपीज़ जो होगा उसका R% निकालेंगे आप, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो होगी बी की वैल्यू। तो अब सेकंड ईयर के लिए क्या आप देख सकते हैं कि सेकंड ईयर में हमें क्या पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर आपने 2 साल के लिए लोन लिया है तो
आपको वापस करना पड़ेगा। ये पी अमाउंट तो आप वापस करेंगे ही करेंगे। ये ए अमाउंट जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, और ये ए 2 टाइम्स ए हो गया और ये बी आया है, तो पी प्लस 2a प्लस बी अमाउंट को आपको बैंक को वापस करना होगा, जिसमें पी जो है प्रिंसिपल है और 2a प्लस बी जो है अमाउंट, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक, चलिए अगर आपने इसी पैसे को आपने अगर 3 साल के लिए, सपोज़ 3 इयर्स के लिए आपने बैंक से लिया, तो 3 इयर्स में क्या होगा, आप समझ रहे कि ये आपका पैसा है। ठीक, अब देखिए इस पैसे पे क्या है कि पी अमाउंट जो है वो तो आप वापस करेंगे ही करेंगे। ठीक, उसके साथ ही साथ में जो ये पी पे R% लगेगा, तो पी का R% निकाला था हमने, यहाँ पे देखा आपने ए की वैल्यू आया था, तो ये ए वैल्यू हो गई है। अब एक का जो इंटरेस्ट था सेकंड ईयर में वो तो आप वापस करेंगे ही, अब इस ए पर भी R% का ब्याज वापस करेंगे आप, तो ये बी हो जाएगा। तो ए का R% हमने यहाँ निकाला है, देखिए ये बी आया था। फिर यहाँ पे भी एक ए था, तो ये ए वापस करेंगे और इस ए का R% निकालेंगे तो ये बी आया। अब देखिए यहाँ पे एक बी भी एक इंटरेस्ट है सेकंड ईयर के लिए। अब ये बी अमाउंट तो आप वापस करेंगे ही करेंगे, अब इस बी अमाउंट का भी R% निकालेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। डैट मीन्स कि जहाँ पे सी की जो ये सी की वैल्यू इधर लिख दे रहा हूँ, जो सी की वैल्यू है वो बी का R% है। ठीक, तो ये सी भी वापस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं आपके थर्ड ईयर के लिए क्या हो रहा है। थर्ड ईयर के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, बी है, ए और ए 3 टाइम्स ए है, तो यहाँ पे 3a हो गया। फिर बी और बी है, ये 3 टाइम्स बी हो गया 3b, और सी 1 टाइम्स, तो 3c, तो ये सी हो गया। तो थर्ड ईयर के लिए हमारे पास टोटल हमें जो अमाउंट वापस करना पड़ेगा बैंक को, वो p प्लस 3a प्लस 3b प्लस c। इसमें जो p है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, और बाकी जो बच गया वो 3a प्लस 3b प्लस 3a प्लस 3b प्लस c। ये जो अमाउंट है 3a प्लस 3b प्लस सी, ये जो अमाउंट है हमारा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या समझते हैं देखिए अभी तक 3 साल के लिए होगा। ठीक, अब जैसे कि अगर 4 साल के लिए आपने बैंक से कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई लोन लिया है आपने, या फिर किसी साहूकार से लिया है, तो जनरली मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में 3 इयर्स तक के क्वेश्चन आते हैं। बट अगर कोई बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा तो 4 इयर्स के लिए भी पूछ देगा। तो इसे ही आप जैसे आगे, जैसे इस तरह से ये फर्स्ट ईयर का लाइन, ये लाइन थी, ये सेकंड ईयर की लाइन थी, ये थर्ड ईयर की लाइन थी, ये फोर्थ ईयर की लाइन है, और फोर्थ ईयर के लिए फिर से वही होगा प्रोसेस फॉलो। जो ऊपर अमाउंट वापस करेंगे ही, और फिर पी का R% निकालेंगे तो ए आएगा। फिर ए का परसेंट, ए तो वापस करेंगे ही, ए का R% बी आएगा। इस तरह करते करते फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट, एक एक्स्ट्रा जो टर्म है वो डी आ जाता है। तो इस तरह से ये हम लोग निकाल लेते हैं। और इस फोर्थ ईयर के लिए भी आप इसको लर्न कर सकते हैं कि फोर्थ ईयर के लिए आपका क्या होगा, P 4a प्लस 6b प्लस 3c प्लस d। मतलब कि इसमें P जो है प्रिंसिपल है, 4a 6b 3c प्लस d, ये जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस आप मेथड को समझने के बाद आप क्या समझते हैं कि अगर कभी भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें इस a इज इक्वल टू पी 1 प्लस r/100 टू पावर n, जो हम लोग रेगुलर मेथड है, उसको यूज़ करने की जगह हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम इन कुछ टर्म्स को याद कर लें, जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया हो कि 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आप सिंपल क्या याद कर लें, p प्लस ए याद कर लें। अगर तो आप उससे p जो है p प्लस प्रिंसिपल तो आपको मालूम होगा, बस a की वैल्यू निकाल लेंगे आप। a कैसे निकल जाएगा, p का R% करेंगे तो आपको a वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से p और a ऐड करके हो जाएगा काम। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि 2 साल के लिए बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप a और b की वैल्यू फाइंड कर लें। अगर हम a और b की वैल्यू सिर्फ फाइंड करें, अगर a और b की, तो हमारा काम हो जाएगा। और सिर्फ हम 2a और 2b की वैल्यू फाइंड करके हम अमाउंट निकाल सकते हैं, और 2a प्लस बी से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें a, b और c की वैल्यू मालूम हो तो हम थर्ड ईयर के लिए 3a प्लस 3b प्लस 3c की कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। चलिए इस पर मैं आपको एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसके हेल्प से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा क्या फॉर्मूला क्या मिले हैं हमारे पास। फर्स्ट ईयर के लिए p प्लस ए है, सेकेंड ईयर के लिए p प्लस 2a प्लस b है, और थर्ड ईयर के लिए p प्लस 3a प्लस 3b प्लस 3 और c है। फोर्थ ईयर का भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, 4a प्लस 6b प्लस 3c प्लस d। सिर्फ आपको ये याद करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज़ 300 रुपीज़ इज़ गिवन। ओके, रेट दिया हुआ है हमारे पास 5% पर एनम, और टाइम दिया हुआ है 2 साल। मतलब कि 2 साल के बाद हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ये बताना है हमें। देखिए कि मैंने क्या बोला कि ये 2 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हैं पीछे जाके। 2 साल के लिए फॉर्मूला आपको भूल गए हो तो 2 साल का फॉर्मूला है p प्लस 2a प्लस b।
p प्लस 2a प्लस बी। आप इसको आप लोग यहाँ लिख लेते हैं कि p प्लस 2a प्लस बी। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2a प्लस बी की वैल्यू चाहिए हमें। 2a प्लस बी अगर हम फाइंड कर ले तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसमें हमें 2a प्लस बी निकालने के लिए हमें a और b की वैल्यू चाहिए। a क्या होता है, a फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, a फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट होता है। तो a की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, देखिए प्रिंसिपल क्या है 3000, उसका 5%। 3000 का अगर हम 5% निकालें, 3000 का 5% निकाल लेते हैं, अपॉन 100 कर लिया, तो ये क्या, इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, ये 150 रुपीज़ मिल जाएगा। ठीक, ये ए की वैल्यू हो गई। अच्छा बी क्या होता है, जो ए आया है 150 उसी का 5%। अब 150 का अगर हम 5% निकालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 7.5 मिल जाएगा। ये 0 से 0 कट हो जाएगा और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाली है। सपोज कि अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 साल के लिए बताइए, तो फिर हम सी की वैल्यू निकालते हैं। और सी की वैल्यू क्या होती, सी की वैल्यू क्या होती, इस 7.5 का फिर 5% निकालते हैं, तो ये सी की वैल्यू हो जाती है। ठीक, चलिए अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या है इसमें हमारे पास 2a प्लस बी है, तो 2a मतलब कि 2 × 150 और b इसमें ऐड कर दें 7.5, तो 2 × 150 क्या हो जाएगा 300। ओके, और इसमें 7.5 को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 307.5। ये हमारा निकल गया सीधे, डायरेक्ट निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर पूछा जाए कि अमाउंट क्या है, मतलब जैसे हम लोग मिश्रधन कहते हैं कि कितना मिश्रधन हमें देना पड़ेगा 2 साल के बाद, तो इस प्रिंसिपल जैसे कि 3000 रुपये है, 3000 रुपीज़ है, इस 3000 में अगर हम 307.5 को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा कि मिश्रधन क्या होगा। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है इसके हेल्प से हम लोग डायरेक्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और मिश्रधन या फिर अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप। और चलिए इसके एक ये जो क्वेश्चन था ये 2 साल के लिए था। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो 3 साल के लिए है। ठीक, और इस 3 साल के लिए मैं आपको इस 3 साल वाले क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में आपको मैं परसेंटेज की हेल्प से नहीं, परसेंटेज रेसिप्रोकल के हेल्प से निकाल के दिखाऊंगा। जो मैंने सिखाया था कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए फिर निकाल के दिखाइए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल दिया, फाइंड द अमाउंट। अभी देखिए यहाँ पे अमाउंट पूछा है जो कि मिश्रधन होता है। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2400, 3 साल की बात हो रही है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, जो रेट दिया हुआ है वो 20% पर एनम दिया हुआ है। मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे परसेंटेज रेसिप्रोकल के हेल्प से। तो आर की वैल्यू क्या दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है 20%। 20% को अगर हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में तो इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 20/100 हो जाएगा और ये इसको सॉल्व करने पे 1/5 हो जाएगा। मतलब कि अब हमें परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी प्रिंसिपल, जो अमाउंट प्रिंसिपल दिया हुआ है उसका R% निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करने की जगह हम सिंपल 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, चलिए अगर अब आते हैं सीधे फॉर्मूला पे कि फॉर्मूला क्या था कि अगर 3 साल के लिए बात होती तो आप पीछे जाके देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से कि फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास। फॉर्मूला आया था हमारे पास 3 ईयर्स के केस के लिए P + 3A + 3B + C। ठीक, ये फॉर्मूला था। आइए आपको इसी फॉर्मूले को हम यहाँ लिख लेते हैं और इसी को हम लोग सॉल्व करके चलेंगे। जो फॉर्मूला है हमारा आया है P + 3A + 3B + C, ये फॉर्मूला आया है हमारा। ठीक, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी मतलब हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, तभी हम फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि पी तो हमें मालूम है ऑलरेडी 2400 दिया हुआ है। चलिए ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या होती है, ए जो होता है, जो प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल क्या है 2400 है। ठीक, ए जो होता है प्रिंसिपल का R% कहते हैं। तो अब R की जगह पे क्या लिखना है, 1.5 हो गया है, तो 2400 में 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा हमें। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 5 चौक 20 होता है और 5 8 40 हो जाएगा, ये 480 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो जो ए की वैल्यू आ गई है हमारी 480 रुपये आ चुकी है। चलिए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू क्या होगी, जो ए की वैल्यू आई है उसी का R% निकाल लें, मतलब कि 20% निकाल लें, या फिर 20% की जगह 1.5 जो निकाला है हमने वो कर लें। तो 480 का 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमें क्या मिल जाएगा फुल मल्टीप्लाई करने पे 5 9 45 होता है, 5 9 45 और 5 6 4 30, तो ये 96 आ जाएगा, 96 रुपीज़ आ गया बी की वैल्यू आ गई। ठीक, चलिए अभी हमें सी की वैल्यू भी चाहिए, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बी की वैल्यू आई है उसी का 1/5 कर देंगे, या फिर आप 20% निकाल लीजिए, या फिर 96 का 1/5 कर दीजिए। तो 96 में 1/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे आप तो 5 1 जा 5 होगा, और फिर इसे 5 9 जा 45 और 0.2, तो 19.2 ये आ जाएगा, हमारा सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब चलिए अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मिश्र धन निकालना है। ठीक, मिश्र धन के लिए क्या चाहिए हमें, पी तो वैल्यू हमें मालूम है, इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। चलिए 3a + 3b + और 3c निकाल लेते हैं पहले। तो 3a क्या है हमारा, 3a जो है हमारा 3 × 480। ठीक, 3b क्या है 3 × 96, और c की वैल्यू की जगह पे क्या है 19.2 है। ठीक, चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 में आप 480 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 0 4 और 3 चौक 12 और 14 1440 हो जाएगा। और 3 में आप 96 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 × 96 4 कम तो 288 हो जाएगा आपका ये, और 19.2। इसे आप अब इसे 1440 288 और 19.2 इसे आप ऐड कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे दशमलव के बाद 2 है। ठीक, और ये 9 8 17 4 9 8 17 17 7 हो जाएगा ये, फिर उसके बाद 8 1 9 9 4 13 और 1 14, और फिर 2 2 1 3 1 4 और 2 7, ये 7 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा आपको। ठीक, तो ये 1747.2, तो ये की जो वैल्यू आई है किसकी वैल्यू आई है, 3a + 3b + 3c की वैल्यू ये हमारी आ चुकी है। ठीक, तो ये क्या है हमारा 3a + 3b + c, ये जो आया है हमारा, ये हमारा निकल चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकल चुका है हमारा। ठीक, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है तो हमारा आंसर सीधे यहीं पे हो जाता फिनिश। बट क्वेश्चन में ये पूछा कि फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना है हमें, तो अमाउंट क्या फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल जो हमारा है क्या है, पी में 3a + 3b + c को ऐड कर दीजिए, तो 2400 है, इसमें आप 1747 को ऐड कर दीजिए, और फिर इसके बाद ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा जो आपका मिश्र धन है 4147.2। तो इस तरह से आपने इस तरह से मिश्र धन निकाल लिया। तो क्या आपने क्या समझा आज, कि आपको अगर कोई 3 साल की बात दी हो, 4 साल की बात दी हो, या फिर 2 साल की बात हो, तो आप 2 साल के केस में आपको सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है। ए निकाल लिया मतलब पी का R% निकाल लिया, ए निकल गया। जब 2 साल की बात 3 साल की बात करी 3 साल की बात करी जाएगी तो ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, और ए बी सी की वैल्यू आपने निकालनी सीख ली है। तो इस तरह से आप लोग इसे इजी तरीके से और फास्ट तरीके से, क्योंकि जनरली जब हम लोग वो नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं तो वो कैलकुलेशंस बहुत टफ हो जाती हैं एक्चुअल में। ये मेथड से आप किसी क्वेश्चंस को थोड़ा इजी तरीके से कर सकते हैं, और एक दूसरा मेथड आपके, जैसे आपको अगर वो मेथड आता है तो ये मेथड भी आप सीख सकते हैं इसको। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।